जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर आए हैं। और यह लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है, यह आज का जो विषय है, यज्ञ, अग्निहोत्र और हवन का रहस्य। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। यज्ञ, अग्निहोत्र और हवन का रहस्य। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है? यज्ञ ही शुद्ध कारण है, अर्थात यजन करना, एक प्रकार की याचना। और यह किस प्रकार की याचना है और इसका आधार क्या है? तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि जो लोग ध्यान योग प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं किए हैं, तो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी एक सप्ताह तक, अर्थात 28-29 तारीख तक आप नए लोगों को, जब तक कोर्स कल से शुरू हो गया है, कोर्स जो है 20 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप उस कोर्स में जो 20 नवंबर से शुरू हुआ है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक सप्ताह तक आपकी ज्वाइनिंग ली जा सकती है, उसके बाद नहीं ली जाएगी। 1 वीक तक, एक्स्ट्रा 1 वीक टाइम दिया जा रहा है आपको। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें उसके अंतर्गत जो भी वीडियोस या चीज़ें बताई जाएंगी वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यज्ञ क्या है, अग्निहोत्र क्या है? बहुत तरह की बातें इसमें हैं, बहुत तरह की बातें लोग प्रश्न करते हैं कि यज्ञ के बारे में हमें समझाइए। दूसरा एक और बात है यहाँ पर कि यज्ञ से चमत्कार होता है। यज्ञ से चमत्कार होता है और यज्ञ करने से वर्षा हो जाएगी, यज्ञ करने से कुछ दूसरी घटनाएं घट जाएंगी। कुछ इस तरह की बातें भी हमें सुनने को प्राप्त होती हैं कि यज्ञ करने से ये सफल होगा, यज्ञ करने से वो सफल होगा। बहुत तरह की बातें हम करते हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे कि यज्ञ क्या है, अग्निहोत्र क्या है। थोड़ा सा एक और विज्ञान हम समझेंगे कि मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करता है, मंत्र का क्या महत्व है। तो इन सभी विषयों को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ यज्ञ, यजन करना, याचना करना। अब याचना क्यों करनी है? देखिए, सही मायनों में यज्ञ क्या है तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात कि यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म, जो सिर्फ यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से ही तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो, ठीक है। अन्य कर्मों से नहीं, अन्य कर्मों से तो कर्म का बंधन बंधेगा और बढ़ेगा। तो यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के सिवा अन्य कर्म से यह लोक कर्म बंधन वाला बन जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उसे यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करो, उसे यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। फिर आगे भगवान 9वें अध्याय में भी कुछ कहते हैं, अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम वे वाज्य अहम अग्निर अहम हुतम।
कि मैं यज्ञ हूं, मैं कर्तु हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषध हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घृत हूं, मैं अग्नि हूं और मैं ही हवन स्वरूप कर्म हूं। अग्निहोत्र ही हवन है, अग्निहोत्र ही हवन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अग्निहोत्र और यज्ञ एक ही चीज है, हम अग्निहोत्र करें और यज्ञ करें एक ही बात है। तो क्या ऐसा यह बात सही है कि यज्ञ और अग्निहोत्र एक ही है? अब भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने दो प्रकार के यज्ञ भी बताए, एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। भगवान कहते हैं यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते तथा। यथे धांसी समिधोर अग्नि, जिस प्रकार से अग्नि में समिधा भस्म होती है वैसे ही ज्ञान अग्नि में कर्म भस्म होते हैं। तो ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ, ये दो प्रकार के यज्ञ भी भगवान ने बताए हैं। यह दो प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। द्रव्य यज्ञ होता है एक, जो कि हम बाहर से करते हैं, समिधा लेते हैं और समिधा को हम अग्नि में आहुति डालते हैं, स्वाहा करते हैं, स्वाहा करते हैं। और स्वाहा करते हुए जैसे कि हम रुद्र यज्ञ कर रहे हैं तो रुद्र मंत्र के साथ जो है हम स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं रुद्र मंत्र के साथ, इसी प्रकार से। लेकिन अब यज्ञ की भावना क्या है पहले आप ये समझिए, और अग्निहोत्र हवन क्या है। अग्निहोत्र कोई यज्ञ नहीं है, पहले तो आप ये समझिए। अग्निहोत्र यज्ञ का एक अंग है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ एक बड़ा रूप है और अग्निहोत्र एक छोटा रूप है। बिल्कुल गलत बता रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ मैंने वीडियोस देखे जहां पर कहा गया कि यज्ञ जो है एक बड़ा रूप है और यज्ञ का छोटा रूप अग्निहोत्र है। पहले ये तो क्लियर कर लो कि यज्ञ क्या है। अग्निहोत्र एक क्रिया है, अग्निहोत्र एक कर्म है। अग्निहोत्र क्या है? एक कर्म है, एक, लेकिन यज्ञ का एक अंग है। आप ये कहो कि अग्निहोत्र करना ही यज्ञ है, तो यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके पास यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपके पास यज्ञ की सही समझ ही नहीं है, यज्ञ की अवधारणा ही नहीं आपके पास। अब दूसरा एक और समस्या आप समझ लीजिए कि जो लोग करते हैं ना हवन अग्निहोत्र, उनको यह लगता है कि घर में शुद्ध अग्नि को जलाओ, उससे कुछ शुद्ध धुआं फैलेगा और धुआं से जो है सफाई हो जाएगी, थोड़ी सी वायु शुद्ध हो जाएगा। जी हां, ये एक लाभ है। जैसे योग करने से पेट कम हो जाता है, योग करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, लेकिन योग करने का लक्ष्य ये नहीं है कि आपका पेट कम हो जाए। योग करने का लक्ष्य ये नहीं है कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। हाँ ठीक है, अब साइकिल चलाने से किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए या मोटापा कम हो जाए, लेकिन वो साइकिल, अब साइकिल दो तरह के लोग चलाते हैं। एक तो मजदूर बेचारे गरीब लोग हैं वो चलाते हैं, दूसरा अमीर लोग अपना पेट कम करने के लिए साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। तो साइकिल चलाने का उद्देश्य कोई पेट कम करना नहीं, साइकिल एक साधन है, एक कन्वेंस है, एक साइकिल, जिससे कि आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो यज्ञ करने से एक दूसरी प्रकार की शुद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ यज्ञ करने से भी बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। अग्निहोत्र क्रिया से बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। तो यज्ञ एक अलग विषय है, अग्निहोत्र एक अलग विषय है। लेकिन जब हम यज्ञ के अंदर हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया में एक विधि है अग्निहोत्र की, लेकिन ऐसा गलती से भी मत समझ लेना, गलती से भी, ये बहुत भारी गलती हो जाएगी अगर आप ये समझते हो कि हमने एक पवित्र अग्नि जलाई और उस अग्नि में हमने आहुति दी तो वो यज्ञ हो गया। जी नहीं, चाहे आप अकेले करो, चाहे आप सामूहिक रूप से करिए, चाहे आप अकेले कीजिए, चाहे आप सामूहिक रूप से कीजिए, अग्नि जलाकर अग्नि में आहुति देना कोई यज्ञ नहीं है।
यज्ञ क्या है फिर? यज्ञ यजन है, यज्ञ याचना है, यज्ञ थैंक्स गिविंग है, वोट फॉर थैंक्स हम करते हैं ना। यज्ञ एक प्रकार का धन्यवाद ज्ञापन है, यज्ञ एक प्रकार का ऋण को उतारने का तरीका है। मैं कहता हूं कि आप जो है एक रोटी लीजिए और रोटी लेकर अपने गले में जो स्ट्रीट डॉग है, कुत्ता है या गौ माता है, आप उसे एक रोटी खिलाइए, यह भी यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि यज्ञ के लिए जो किए गए कर्म हैं वो आपको बांधते नहीं हैं। यज्ञ आदि कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें करना चाहिए। हाँ, भगवान यह भी कहते हैं कि इन कर्मों से, यज्ञ और अग्निहोत्र आदि जो कर्मकांड है, इनसे मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होती है या परमधाम की प्राप्ति तो नहीं होती है, तद्धाम परमम जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन यज्ञ आदि कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ आदि कर्मों से जब वो कर्म बंधन नहीं बनेगा तो वो मोक्ष का मार्ग भी बन गया। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ हेतु कर्म करना चाहिए। लेकिन यज्ञ क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनातन धर्म में लोग हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसको वो यज्ञ समझते हैं। जी हाँ, वो एक यज्ञ का पार्ट ऑफ यज्ञ है, हम ये कह सकते हैं वो यज्ञ का एक अंग है। मैंने अभी कहा कि अगर आप एक रोटी गाय को खिलाओ तो वो भी यज्ञ है। अब शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि यह जो जीवन है यह यज्ञ स्वरूप है। कैसे? इस यज्ञ के अंदर आहुति पड़ रही है। किसकी आहुति पड़ रही है? श्वासों की आहुति पड़ रही है, भोजन की आहुति पड़ रही है। यज्ञ अग्नि कहां प्रकट हो रखा है? तो जठराग्नि, हमारे पेट में यज्ञ अग्नि है और हम भोजन डाल रहे हैं उसमें। यह भी भोजन करना भी एक यज्ञ है, भोजन करना भी एक यज्ञ है, श्वास लेना भी एक यज्ञ है। अब यज्ञ का मूल भावना क्या है, यज्ञ की भावना क्या है, वो समझ जाइए। देखिए, सीधा एक बात कही गई है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े अनुसंधान करता थे। अब आप इसे एक, अब आजकल लोग ना ज्योतिष के पीछे बहुत भागते हैं और ज्योतिष में हमारा ये उपाय हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, आप जानिए। और ज्योतिष के जो ग्रह कहते हैं वो गलत नहीं कहते, यह भी बात सही है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को यज्ञ रूप बना दिया, यदि आपने अपने संपूर्ण कर्मों को यज्ञ के रूप में कर दिया, यहां तक कि संतान की उत्पत्ति होने को भी यज्ञ माना गया, संतान की उत्पत्ति अर्थात स्त्री पुरुष का मिलन भी एक यज्ञ है, लेकिन यज्ञ वाली भावना होनी चाहिए। अब यज्ञ की भावना क्या है यह समझ लीजिए। यज्ञ की भावना यह है, इस बात से शुरू होती है कि जो हम जीवन जी रहे हैं और जीवन में जो हम प्रकृति के अंदर, स्थूल जगत की बात हो रही है यहां पर, इस प्रकृति में हम अनेक प्रकार के सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं। यज्ञ की जो भावना है वही मीमांसा की भावना है, पूर्व मीमांसा शास्त्र, जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा शास्त्र की यही भावना है, जो यज्ञ की भावना है। और यज्ञ कर्म ही एकमात्र कर्म है, दूसरे कर्म कर्म नहीं है। वो कर्म तो बंधन के कारण है, दुख के कारण बनेंगे, दुख के कारण बनेंगे। यज्ञ मात्र कर्म ही कर्म है, यज्ञ मात्र कर्म ही कर्म है। तो जब यज्ञ की भावना होगी, यज्ञ की भावना क्या है कि ये जो जीवन चल रहा है ये ऐसे ही नहीं चल रहा, ये हमारा जो जीवन है वास्तव में प्रकृति के अंगों से ही चल रहा है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं और प्रकृति में जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमें जीवन दे रही हैं, जो हमें सुख प्रदान कर रही हैं, उन शक्तियों को हम देवता कहते हैं। अब चाहे सूर्य हो, अभी कुछ दिनों पहले हमने इस बात पर चिंतन किया, मनन किया कि सूर्य भगवान है कि नहीं, सूर्य देवता है कि नहीं।
अरे जिनको पता ही नहीं है कि वैदिक मत कहता क्या है देवता के बारे में, वो बेकार में प्रवचन देने आ जाते हैं, कुछ कुछ बोलने आ जाते हैं, ना शास्त्रों का अध्ययन करना है। और मीडिया वाले ऐसे अधकचरे नेताओं को बिठा देते हैं कि भाई चलो ये कुछ विरोधी बातें कर रहा है, तो विरोधी बातें होंगे तो टीआरपी अच्छी बढ़ेगी हमारे चैनल की। हम कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यू को प्रमोट करेंगे तो हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, और जनता मूर्ख है जो उन्हीं चीजों को और देखती है। तो इस प्रकार से ये टीआरपी का गेम और एक तरह का ऐसा एक चरित्र दिखाई हमें देता है। तो सूर्य देवता हैं और सूर्य हमें बहुत कुछ देते हैं। जल से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, वायु से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, माता पिता से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जो भी हमें दे रहा है वो देवता है। पहले तो आप ये समझिए, यज्ञ को समझना है कि यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है। शुद्ध में हमें इसका यज्ञ शब्द ही शुद्ध शब्द है। तो यज्ञ क्या है अगर हमें समझना है तो पहले देवता को समझिए कि देवता क्या है, क्योंकि यज्ञ किसके प्रति किया जाता है? देवताओं के प्रति किया। यज्ञ जो है देवताओं के प्रति किया जाता है। तो देवता जो हमें प्रकृति की वो शक्तियां जो हमें बिना मांगे देती हैं, हम उनसे मांगते नहीं या हम उनसे उनके लिए कुछ करते नहीं, वो हमें बिना मांगे दे रही हैं। सूर्य हमें उष्मा दे रहा है, ताप दे रहा है, रोशनी दे रहा है। फिर इसी प्रकार से जल से, वायु से, पृथ्वी से, अन्न से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं। विद्या से, विवेक से, बुद्धि से हमारे, इसलिए शरीर के अंगों को भी देवता माना गया है। हम कर्म बंधन में होने के बाद भी इस प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं और बिना मांगे दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। बिना मांगे हमें बहुत कुछ मिल रहा है संसार में, बिना मांगे इस प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इस प्रकृति को वापस करें, रिटर्न करें, रिटर्न गिफ्ट हम उसे दें, थैंक्स गिविंग दें, हम उसे एक धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके प्रति हम एक ऋणी भाव रखें और उसे अर्पित करें, हम दें, हम उसे वापस लौटाएं हम। तो यज्ञ एक प्रक्रिया है, एक भावना है, इस प्रकृति के साथ, देवताओं के साथ एक बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग बनाने का एक तरीका है। वास्तव में यज्ञ का उद्देश्य है कि आप प्रकृति की शक्तियों के साथ, देवताओं के साथ आप एक संबंध, एक सकारात्मक संबंध स्थापित कीजिए। आप एक सकारात्मक संबंध स्थापित कीजिए और प्रकृति की हर क्रिया का जो आपको दे रहा है उसका सम्मान कीजिए, हर वस्तु का सम्मान कीजिए आप। यज्ञ का मतलब यह नहीं कि आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली और उसमें आहुति देना शुरू कर दिया, नहीं। हां, दैट इज द पार्ट ऑफ यज्ञ। वो एक तरीका है देवताओं को अर्पित करने का। लेकिन यज्ञ का मतलब बस इतना नहीं है। मैं कहूं आप एक वृक्षारोपण कीजिए, वह भी यज्ञ है। आप एक वृक्षारोपण कीजिए, आप एक वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, वह भी यज्ञ है, क्योंकि वहां यज्ञ की भावना है, आप प्रकृति को कुछ दे रहे हैं। वनस्पति एक देवता है, हमारे वेदों में वनस्पति भी एक देवता है, इसलिए कहते हैं वनस्पति शांति ही। वनस्पतिर शांति मतलब वनस्पति की शांति हो, सभी देवों की शांति हो, क्योंकि जो वेद हैं वह वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का यही भाव है कि आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें, आप सबके प्रति थैंकफुल नेचर रखें और वापस करें, रिटर्न कीजिए, आप लौटाइए। आप ये मत सोच लीजिए कि आपको जो मिला है वो सिर्फ आपका है। इसलिए जो व्यक्ति, पाप का अन्न क्या है, जो देवताओं को बिना दान किए, जो भी आपने धन अर्जित किया है उसमें से बिना दान किए अगर आप सिर्फ ग्रहण करते हो, उसे अकेले ही उस भोग को ग्रहण करते हो, तो यह महापाप हो जाता है। बिना देवताओं को वापस लौटाए,
जो उन्होंने आपको दिया है उसको बिना रिटर्न किए, बिना लौटाए आप अगर ग्रहण करते हो तो बहुत ही आप पाप के भागी हो। कौन सा अन्न है जो पाप का भागी आपको नहीं बनने देगा? यज्ञ में बचा हुआ अन्न, अर्थात देवताओं को वापस करने के बाद, देने के बाद, उनको लौटाने के बाद जो भाग शेष बचता है, उस भाग को आप ग्रहण करते हो, उस अन्न को आप ग्रहण करते हो, तो वह अन्न प्रसाद है। वह जो अन्न है वो प्रसाद है, वह पुण्य है, वो आपका महापुण्य है। वो उससे आपका वीर्य बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप शुद्ध अन्न को ग्रहण करेंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकृति की रक्षा के लिए और इस प्रकृति के देवताओं को, प्रकृति की शक्तियों को जो भी उन्होंने हमें दिया है, हम उसको वापस भी करें और उसका सम्मान भी करें। हम अन्न का सम्मान करें, हम अन्न का सम्मान करें। अगर हम चाहते हैं कि हम दरिद्र ना हो, हम अन्न का सम्मान करें, हम धन का सम्मान करें। और धन का सम्मान जब धन का सदुपयोग हो। जितनी भी वस्तुएं हमें यह शरीर मिला है, इस शरीर के अंगों का भी हम सम्मान करें। जो भी हमें संसार में मिला है रिश्तों के रूप में, माता पिता के रूप में, उन सभी का हम सम्मान करें। इसीलिए यज्ञ सिर्फ अग्निहोत्र करना यज्ञ नहीं है, भोजन करना भी यज्ञ है। भोजन करना भी यज्ञ है। स्त्री पुरुष का मिलन भी यज्ञ कहा गया है, उसको भी यज्ञ माना गया है। क्योंकि जब यज्ञ कोई कर्म यज्ञ नहीं है, यज्ञ एक भावना है। यज्ञ एक याचना, एक भावना है। आप उस भाव में आइए, पहले आप डोनेट करने के भावना में आइए। तो जहां पर मात्र देने की भावना है, जहां पर लेने की भावना नहीं है, जहां पर देने की भावना है, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां यज्ञ हो रहा है, ऐसा समझिए। और जब देने की भावना से जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं बांधेगा भाई। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जब तुम देने की भावना से कर्म करोगे तो कर्म बंधन नहीं बांधेगा। तो यज्ञ का अर्थ है कि जब हम जो भी हमारे पास है उसमें से हम देवों को अर्पित करें, हम देवताओं को अर्पित करें। अब देवता सूक्ष्म रूप में है और कुछ देवता हमारे सामने माता पिता हो गए, अतिथि देवो भव भी कहा गया है, पशु पक्षी हो गए। इनके बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता। अच्छा, हम शुद्ध और बेहतर जीवन नहीं जी सकते बिना प्रकृति के। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, देवता हमें बहुत कुछ दे रहे हैं और संतुलित रूप में दे रहे हैं। तो हम उन्हें वापस करें, हम उन्हें रिटर्न करें, हम उन्हें वापस दें। हम सारा भाग ऐसे ही स्वार्थ में ग्रहण ना कर जाएं। तो यज्ञ के हेतु जो कर्म किया जाएगा, देने की भावना से जो कर्म किया जाएगा, तो उसमें आपका और हर वस्तु का सम्मान होगा। कई बार हम प्रकृति का अपमान करते हैं, हम वृक्षों का अपमान करते हैं, हम नदियों का अपमान करते हैं। कई बार हम अन्न का अपमान करते हैं। अभी शादी ब्याह का सीजन जब शुरू हो जाता है, अब देखो अन्न की कितनी भयंकर बर्बादी होती है। एक तो गलत प्रथा इस देश में है कि लोग रात्रि में विवाह करते हैं। अब ये तो हर जगह ही रात्रि में विवाह होने का, कुछ कई राज्य हैं जहां पर ऐसा नियम नहीं लागू हो रहा अभी, लेकिन कुछ जगहों पर तो, दिल्ली और कुछ जगहों पर रात्रि में विवाह करने का एक बड़ा ही विचित्र सा ट्रेडिशन चल चुका है। तो हम जो है खुद प्रकृति को समझें और हम उसको रिटर्न करें, वापस लौटाएं चीजों को, क्योंकि उसे हम सब कुछ हमें मिला है, उससे मिला है, अन्न वस्त्र और ये जीवन सब कुछ हमें उस प्रकृति से मिला है। तो हम जरूर उसका सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। और अब ऐसी भावना से हम जितने भी कर्म करेंगे ना, वो सब यज्ञ है। ऐसी भावना से आप जितने भी कर्म करोगे ना, वो सब यज्ञ है, सब कुछ यज्ञ के अंतर आएगा। और वो आपको बंधन नहीं देगा, उसका कर्म बंधन आपको नहीं लगेगा और उसका पुण्य बनेगा। इसलिए यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। स्वर्ग कहने का मतलब एक ऐसी अवस्था जीव की जहां पर वो बहुत लंबे समय तक
अनेकों प्रकार के सुखों को भोगता है, क्योंकि उसने देवताओं को दिया है, देवता उसे और ज्यादा देते हैं, और अधिक देते हैं। तो यज्ञ एक भावना है। इस भावना से यज्ञ, इसीलिए कहा गया कि हम अगर अकेले, देवताओं ने बिना मांगे हमें बहुत कुछ दिया है, देवताओं ने बिना मांगे हमें बहुत कुछ दिया है, अगर हम उन्हें वापस नहीं करते हैं और अकेले उसका भोग करते हैं, स्वार्थ में उसका भोग करते हैं, तो वो हमें पाप के भागी बनेंगे हम। लेकिन अगर हम रिटर्न करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम लौटाते हैं। अब लौटाने का तरीका है, जो देवता आकाश के देवता हैं और जो देवता सूक्ष्म देवता हैं, सूक्ष्म लोक के देवता हैं, उन देवताओं का मुख अग्निदेव को माना गया है, क्योंकि अग्निदेव किसी भी वस्तु को सूक्ष्म रूप प्रदान करते हैं। अगर कोई वस्तु आप डालोगे तो उसका स्थूल रूप खंडित होगा, जलेगा वो अग्नि में, और उसे सूक्ष्म रूप प्राप्त हो जाएगा। तो अग्निदेव सूक्ष्म रूप प्रदान कर देते हैं किसी भी वस्तु को। तो अब अग्निदेव को देवताओं का मुख माना गया है। ऐसी भावना करते हुए हम अग्निहोत्र करते हैं और देवताओं के मंत्र के साथ हम आहुति देते हैं और कहते हैं कि स्वाहा, सब कुछ स्वाहा हो। स्वाहा करने का मतलब क्या है? अब स्वाहा कहने का मतलब जल जाना नहीं होता। स्वाहा कहने का मतलब है सूक्ष्म में स्थित होना। हमारी जो अपनी स्थिति है ना, सूक्ष्म जगत को भी स्व कहा गया। जैसे स्वस्थ होना, स्व में स्थित हो जाइए, आप अपनी आत्मा में स्थित होइए, सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाइए आप। इसीलिए स्वाहा, हमारी स्थिति देवताओं के साथ हो। हम जो भी दान कर रहे हैं, देवताओं को दान कर रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, उस लोक में हम अर्पित कर रहे हैं। इसलिए अब अग्निहोत्र समझ में आएगा आपको। ये अग्निहोत्र, अब यहां हवन हो रहा है, जिसे आजकल हम हवन कहते हैं। तो अब अग्निहोत्र में, यज्ञ में, कुछ लोग, मैंने कुछ लोगों के बातें कुछ मैंने पढ़े तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि ये लोग यज्ञ के बारे में क्या बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत सामाजिक रूप से जब किया जाएगा तो यज्ञ होगा, और अब जब अकेले करोगे तो अग्निहोत्र होगा। कमाल का कॉन्सेप्ट है भाई तुम्हारा। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिगाड़ने वाले वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। यज्ञ का सीधा सा अर्थ है कि आप देवताओं को दो। उन्होंने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आप भी देने में टाइम बिताओ अपना। आप भी देवता, जो देने वाला है वही तो देवता। इसलिए जो यज्ञ करने वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं देवता स्वरूप होते हैं। उन ऋषि मुनियों को जो ऋत्विक होते हैं। हाँ, अब यहां पर बात आएगा, जब आप अग्निहोत्र करोगे, देवताओं का देव यज्ञ करोगे, आप पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऐसे ऐसे कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो जब आप यज्ञ करोगे आप, तो उसमें ऋत्विक वैदिक मंत्रों का उच्चारण। हाँ, अब यहां पर दूसरी चीजें यहां पर जुड़नी शुरू हो जाएंगी। क्या यज्ञ से चमत्कार भी हो सकता है? क्या वर्षा भी हो सकती है? हो सकती है। अगर कोई ऐसा ऋषि मुनि जिन्होंने मंत्र, देवता का मंत्र सिद्ध कर रखा है, अगर वो संपूर्ण भावना से उस देवता को प्रसन्न करते हैं, अर्थात प्रकृति को प्रसन्न करते हैं, और पूरी संकल्प शक्ति के साथ, मंत्र एक साइकोलॉजिकल पावर है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने खुद कई मंत्रों का अभ्यास किया है, मंत्र सिद्धि करने का प्रयास किया है, और मैंने मंत्रों की शक्ति का अनुभव भी किया है। हाँ, लेकिन मंत्र आपको समाधि नहीं दे सकते। मंत्रों से ऊपर उठना पड़ता है समाधि में जाने के लिए, योग ध्यान योग करने के लिए। हाँ, लेकिन मंत्रों में शक्ति है। अगर आप एक मंत्र का उच्चारण करते हुए नियमित रूप से एक पैटर्न में, अगर कभी मैं छोटा सा कोर्स लाने की कोशिश करूंगा मंत्र योग पर, तो अगर आप उच्चारण करते हुए उसे सिद्ध करते हो, और फिर जब आप उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग काम करता है। आप अपने जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं। मैंने खुद अनुभव किया तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब क्या होगा, एक और प्रश्न होता है, क्या कर्म बंधन नहीं रहेगा? मंत्र क्या कर्म बंधन को काट देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोच के बैठ जाना। कर्मों का बंधन रहेगा, कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है। मंत्र उसे रोक देंगे, ऐसा भी नहीं। हाँ, लेकिन मंत्रों की शक्ति से जो भी आप याचना करते हो या जो भी आप करने की कोशिश करते हो, वो काम करते हैं। तो जब अग्नि के साथ, अग्नि क्या करता है, अग्नि
प्रज्वलित करके जब मंत्र का उच्चारण होता है वहां एक विज्ञान काम करता है, क्योंकि अग्नि जो है किसी भी चीज को प्रसारित कर देता है, फैला देता है, किसी भी वस्तु को सूक्ष्म रूप प्रदान कर देता है, प्रदान कर कर उसे स्प्रेड कर देगा, फैला देगा। तो जब अग्नि को प्रज्वलित कर कर मंत्रों का उच्चारण होता है तो उन मंत्रों में जो छुपी हुई भावना है उसका प्रसार वातावरण में तेजी से होता है और बहुत दूर दूर तक उसका प्रसार होता है। जो वाणी वहां प्रस्फुटित हो रही है, जैसे कि मान लीजिए 11 ऋत्विक बैठे हुए हैं और वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उसके साथ हवन चल रहा है, देवताओं को दान अर्पित किया जा रहा है। इसलिए जब हम हवन करते हैं ना, उसमें लकड़ियां जलाना, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ लकड़ियों का मिश्रण, उसमें कुछ कुछ चीजें मिला दो तो समिधा बन गई और अग्नि में डाल दो। जी नहीं, जो भी भोज्य पदार्थ आपका है, जो भी अन्न वस्त्र, हर चीज उसमें मिक्स होता है। और जब हम पूर्णाहुति करते हैं, अंत में पूर्णाहुति करते हैं तो उसमें फिर वस्त्र भी दिया जाता है, एक नारियल दिया जाता है और इस प्रकार से अंत में हम पूर्णाहुति करते हैं। तो बहुत उसमें भोज्य पदार्थ, जो भी आपने प्रसाद प्रसाद बनाया, खीर पूड़ी जो भी बनाया आपने, वो सब आहुति में पड़ता है। मिष्ठान, थोड़ा सा फल, थोड़ा सा वस्त्र, जल, हर चीज उस आहुति में पड़ता है, आपके घर का अन्न। इसलिए समिधा में जो हवन सामग्री बनाई जाती है उसके अंदर चावल के दाने भी होते हैं, तिल बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तिल, काला तिल जो है वो उसमें मिलाया जाता है हवन सामग्री में। भोज्य पदार्थ खाए, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, छुहाड़े, बादाम, ये सब मिलाया जाता है हवन सामग्री में। जो लोग विधि जो जानते हैं उनको पता है कि हवन कैसे होता है, जो जानते हैं उनको पता है। ये सारी चीजों का मिश्रण हम अग्नि में अर्पित करते हैं, हम दान की भावना से, कि वी आर डोनेटिंग टू देवतास, हम देवताओं को अर्पित कर रहे हैं, ये हवन है। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ है आपको जो भी देवताओं ने दिया है आप उसको वापस कीजिए। तो वापस करने का एक तरीका है और वो है अग्निहोत्र। अब क्लियर हुआ कि यज्ञ क्या है, अग्निहोत्र क्या है। यज्ञ बहुत इसलिए श्वासों को लेना भी यज्ञ कर दिया गया। भगवान ने एक ज्ञान यज्ञ बता दिया। भाई ज्ञान यज्ञ, ध्यान योग, जब आप ध्यान योग, ये जो ध्यान योग का कोर्स चलता है ना, यह ज्ञान यज्ञ है। जो ध्यान योग का कोर्स चलता है यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें कर्म भस्म होते हैं, हमारे जन्मों जन्म के जो कर्म हैं इसमें ज्ञान अग्नि में भस्म होते हैं। घट में ही वो ब्रह्म ज्योति स्वरूप ज्ञान अग्नि प्रकट होती है, ध्यान योग करने से होती है। तो यज्ञ जो है वो एक भावना है, उसकी यज्ञ के अवधारणा को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अग्निहोत्र जो है वो यज्ञ करने का वन ऑफ द वे, दैट इज वन ऑफ द वे। वह भी एक तरीका है कि आप देवताओं की याचना कैसे करेंगे, उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाइए। और पवित्र अग्नि जब जलती है तो वातावरण शुद्ध होता है, उसमें गूगल हो, गोखरू डाला हो, कई तरह के ऐसे पवित्र अग्नि जब जलती है तो वातावरण तो, हाँ अब देखिए, अब इसका प्राकृतिक लाभ भी हमें बहुत मिलता है, बीमारियां भी दूर होती हैं बहुत सारी, मैंने खुद देखा है। रुद्र अष्टाध्यायी, एक लड़की, मैं आपको बताऊं, एक लड़की 16 साल की थी और उसकी जो दिमाग था वो 5 वर्ष के बच्चे के समान था। मेरा खुद का अनुभव है और मैंने ही रिकमेंड किया था। 5 वर्ष के बच्चे के समान उसका दिमाग था। मैंने कहा कि डेली अग्नि के सामने रुद्र अष्टाध्यायी, अगर आपके पास नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग कहीं से ले लो, कुछ संस्कृत सिखाने वाली संस्थाएं हैं वो रुद्र अष्टाध्यायी की रिकॉर्डिंग भी चलाती हैं, तो वो ले लो आप, उसको, उन मंत्रों को, वैदिक यजुर्वेद के वैदिक मंत्रों को डेली सुनो और हो सके तो हवन करते हुए सुनो, खुद सीख लो रुद्राष्टाध्यायी। मेरे पास समय नहीं निकल पा रहा है, नहीं तो मैं रुद्राष्टाध्यायी के उच्चारण का कोर्स भी ले आऊंगा, भविष्य में जरूर कोशिश रहेगी। तो उच्चारण, वैदिक उच्चारण को सुनो, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा।
दिमाग की जो बंद नसें हैं ना, उसमें प्राणों का प्रवेश शुरू हो जाएगा, उसमें संचार शुरू हो जाएगा, परिपक्वता आनी शुरू हो जाएगी। तो अग्निहोत्र करने से स्वास्थ्य पर भी बहुत सकारात्मक लाभ मिलता है, शुद्ध होता है, वायु शुद्धि होती है, इससे हमारी भी वायु शुद्धि होती है, खुद की भी वायु शुद्धि और बाहर की भी वायु शुद्धि होती है। तो ये तो एक चलो एक लाभ हमें मिल रहा है, लेकिन वास्तव में हम कर क्या रहे हैं? अग्निहोत्र में हम देवताओं को दान दे रहे हैं। वो देवता जो सब कुछ बिना मांगे देते हैं, बिना मांगे हमें प्रदान करते हैं, बिना मांगे ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं, उन देवताओं को हम भाई हम दे रहे हैं कि तुमने हमें दिया है, हम आपको दे रहे हैं। और जो ऐसा करता है वही पुण्य आत्मा है, जो ऐसा नहीं करता वो सिर्फ पाप ही खाता है। जो बिना देवताओं को लौटाए, बिना देवताओं को दिए ग्रहण करता है, वो पाप ग्रहण करता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए यज्ञ हमने सूक्ष्म रूप से देवताओं को दिया। तो यज्ञ जो आप हवन अग्निहोत्र जो आप कर रहे हैं, वास्तव में आप वहां दान कर रहे हैं, देवताओं को आप रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, एक तरह से दे रहे हैं आप, हम आपको देते हैं, हम वापस करते हैं जो आपने हमें दिया है उसमें से, क्योंकि उस पर आपका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। किसी भी वस्तु पर, प्रकृति के वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, उन देवताओं का ही अधिकार है, हम आपको ही अर्पित करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें अन्न वस्त्र आदि चीजें दी हैं, हम आपको अग्निहोत्र के माध्यम से, अग्निहोत्र एक माध्यम है यज्ञ करने का, वन ऑफ द वे, अग्निहोत्र इज द वन ऑफ द वे। तो हम माध्यम से हम आपको दोबारा दे रहे हैं, दिस इज यज्ञ, ये यज्ञ है। फिर हमने दिया, फिर हमने वनस्पति जगत को भी दिया, हमने पशु पक्षियों को भी दान किया। पितृपक्ष में यज्ञ होते हैं, पितृपक्ष में किसका दान होगा भाई? तो लोग कुत्तों को रोटी खिलाएंगे, चील कौवों को खिलाएंगे, पितृयज्ञ भी होता है। ठीक है, तो यज्ञ की भावना क्या है? यज्ञ की भावना यह है कि देना, और जब ऐसे उद्देश्य से अगर आप जीवन के सभी कर्म करो, अब स्त्री पुरुष का मिलन और संतान की उत्पत्ति, शास्त्रों में अगर आप काम का सम्मान करें, अब हमारे देखिए हमारी जो संस्कृति थी, अगर आप देखोगे अभी जैसे चर्चा चल रही है, हम योग शास्त्र को पढ़ लें, हठ योग के कई शास्त्र हैं जहां पर बड़े बड़े खुलेपन के साथ स्त्री पुरुष संबंधों की कई व्याख्याएं मिल जाती हैं। हठ रत्नावली एक ग्रंथ है, वहां पर आपको मिल जाएगा कि जो कुछ यौगिक क्रियाएं मिल जाएंगी, जहां पर यौगिक क्रियाओं के बारे में बताया जाएगा, और कैसे एक स्त्री पुरुष प्रेमी प्रेमिका को किस तरह से मिलन करना चाहिए, वो योग साहित्यों में भी आपको मिल जाएगा, योग शास्त्र में भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो काम विषय है ना, यह एक योग का विषय है, यह एक देव विषय है यह, इसलिए इसको भी यज्ञ कहा गया इसके प्रति, क्योंकि यह भी प्रकृति का एक अंग है। तो हर विषय के प्रति आप एक सम्मान की भावना रखिए। लेकिन आज इतनी देखिए, आज इस टॉपिक को लेकर अभी कोई फिल्म आई थी OMG 2, ओ माई गॉड 2, ऑन द सेक्स एजुकेशन के ऊपर। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस विषय के प्रति हमारे मन में जो भावनाएं पैदा की गई हैं वो गलत है। वो क्या है? वो अपमान की भावना है। हम इस विषय को एक मजाक का विषय समझते हैं, एक एब्यूजिव विषय समझते हैं। एब्यूजिव, हम एब्यूजिव टॉपिक इसको मानते हैं, क्योंकि यह जो धारणा हमें दी गई है, ये वेस्टर्न रिलीजन जो आया, जो अब्राहमिज्म आया, वहां से आया। वहां पर नारी को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा गया। हां, यह भी बात सही है कि हमारी संस्कृति में इसका बहुत गहरा प्रवेश हो चुका, इसीलिए हम भी किसी ऊपर वाले को मानते हैं, प्रवेश हो चुका। नहीं तो जो काम शास्त्र का जो विषय है, काम का जो विषय है, उसको भी सम्मान से देखा गया है। जैसे कि भोजन का सम्मान करना चाहिए, अन्न का सम्मान करना चाहिए। हम जो भोजन करते हैं ना, कितने सजा धजा कर थाली में सजा हुआ भोजन, कोई आपको ना ऐसे ही पकड़ा दे, ले भाई ये खा ले वो खा ले, नहीं। और एक जो है बहुत अच्छे से सर्व करे आपको। बड़े बड़े होटलों में जाओगे ना, वो बड़े मोटे पैसे लेते हैं। किस बात के लेते हैं?
स्टाइलिश वे में बड़ा डेकोरेट करके आपको वो फूड सर्व करते हैं, तो पैसा भी ज्यादा लेते हैं आपसे। डेकोरेटिव वे में आपको फूड सर्व करते हैं वो। आप अपने जीवन में अन्न का सम्मान कीजिए। आप कुछ भी मुंह में डालेंगे तो आप अपना भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप भोजन का सम्मान कीजिए, अन्न का। वैसे ही आप काम का भी सम्मान कीजिए। जिस क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है, वात्स्यायन लिखते हैं कि वह मजाक का विषय नहीं है। आपने इसे मजाक और अब्यूजिव विषय बना दिया, गाली गलौज का विषय बना दिया। आप जितनी भी गालियां देखो, मां बहन के ऊपर गालियां देने वाले लोग अपना शुक्र भी खराब करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी हर बात में ही गालियां निकलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति बिगड़ गई। हमारी संस्कृति, हमने काम का सम्मान नहीं किया, और ना सम्मान करने के कारण, ना सम्मान करने के कारण क्या है? बहुत तरह की डिस्टर्बेंस है, बहुत तरह के नॉलेज है, रेप केस है। बहुत तरह के रेप केस क्यों हो रहे हैं? ना सम्मान करने के कारण। क्योंकि हमने इस विषय का सम्मान नहीं किया, हमने नारी का भी सम्मान नहीं किया, और इस विषय का भी हमने सम्मान नहीं किया, काम रूपी विषय का भी हमने सम्मान नहीं किया। लेकिन जब सम्मान किया जाए, इसका सम्मान किया जाए, और इसमें भी डोनेट करने की भावना हो, देने की भावना हो, देने की भावना हो, जब देने की भावना इसमें भी आ जाती है तो यह भी यज्ञ बन जाता है। इसीलिए यज्ञ एक भावना है। यज्ञ सिर्फ अग्नि को जलाना और आहुति देना, इसी को यज्ञ नहीं कहते। संसार में बहुत सारे कर्म, इसीलिए जब यज्ञ की भावना से, यज्ञ के उद्देश्य से सारे कर्मों को किया जाए तो वो बंधन नहीं बनेंगे। यही तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। यही तो श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ठीक है, मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के सिवा अन्य कर्म यह लोक कर्म बंधन वाला बन जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उसे यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्मों को करते रहो। यज्ञ के लिए ही तुम कर्तव्य कर्मों को करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो बस इस भावना को समझना है, और वही यज्ञ है, वही यज्ञ है। जब कल्याण हेतु, कल्याण हेतु, कल्याण हेतु, और एक दूसरे को स्वयं सुखी होने के लिए नहीं, एक दूसरे के सुख की भावना को समझते हेतु, कल्याण हेतु और श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हेतु काम भी यज्ञ के समान हो जाता है। इसलिए भोजन करना भी यज्ञ। हमारे हर कर्म में यज्ञ हो सकता है, हर कर्म में यज्ञ हो सकता है। मैं यहां पर बोलूं, बताऊं आपको इस भावना से कि मनुष्य समझे, सनातन धर्म को समझे, और मनुष्य प्रकृति, क्योंकि सनातन धर्म एक प्रकृति के साथ आपको अच्छा संबंध बनाकर देता है, एक नेचर के साथ एक स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी बनाता है। मैं खुद बताऊं, अपने बारे में बताऊं, तो मेरी जो पढ़ाई हुई बचपन में एक क्रिश्चियन स्कूल में हुई, जहां पर बाइबल भी पढ़ाया जाता था। एक क्रिश्चियन स्कूल में मैंने पढ़ाई, कैथोलिक स्कूल में मैंने जो है एक अपनी पढ़ाई बचपन की शुरू की। और शुरू से काफी लिबरल माइंड रहा, लेकिन धीरे धीरे अध्ययन बढ़ता गया, बातें समझ में आती गई, और बड़े होने पर फिर बातें कई अलग ढंग से समझ में आने लगी। ये तो साधारणतः मैं एक समय पर, लगभग जब 20 वर्ष की, 19-20 साल की उम्र थी, तब मैं महापाखंड मानता था, अरे ये सब पूजा पाठ, ये मंदिर वंदिर सब पाखंड होते। लेकिन जानने की कोशिश में, तो एक अनुसंधान से स्वामी विवेकानंद जब
वेदों का मत रखते हैं, तो उनके उसके पीछे पूरा अध्ययन था। वहां सिर्फ वेदों का अध्ययन नहीं था, वहां बाइबल को भी की भी स्टडी थी, सभी धर्मों का अध्ययन था स्वामी विवेकानंद के पास। सभी रिलीजियस को उन्होंने अध्ययन करने के बाद यह निश्चय, अरविंदो, आप विवेकानंद को भी छोड़िए, अरविंदो को आप पढ़ लीजिए, श्री श्री अरविंदो, जिनके जीवन के 7 वर्ष की उम्र से लेकर लगभग 17 वर्ष की उम्र तक वह इंग्लैंड में रहे। वो इंग्लैंड में रहे, उन्हें उनकी फ्रेंच बहुत अच्छी थी, फ्रेंच के बहुत बड़े पोएट थे वो श्री अरविंदो। और उन्होंने ये सब जानने के बाद, विश्व दर्शन का गहन अध्ययन करने के बाद और वर्ल्ड रिलीजन को बहुत गहराई से जानने के बाद वो भारत आते हैं। और भारत आकर ऐसा नहीं कि उनको भी लगता है कि शायद हिंदू धर्म में बहुत अंधविश्वास है, उनको ऐसा पहले उनको भी लगता था, उन्होंने अपनी खुद जीवनी में ये सब बातें लिखी हैं। तो मुझे लगता था कि शायद हिंदू धर्म में वाकई में बहुत अंधविश्वास है, लेकिन जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस धर्म को। ऐसा लगने लगा कि यहां पर किसी ऊपर वाले से जुड़ने की बात तो की ही नहीं जा रही है, यहां तो प्रकृति के साथ एक मजबूत संबंध बनाओ, जुड़ो, योग विद्या को सीखो। यही एक ऐसा धर्म है जो इवॉल्व होने की बातें कर रहा है। इवॉल्व हो जाओ, विकसित करो अपने आप को, डेवलप करो, मानव समाज के विकास की बात कर रहा है और मानव कल्याण की बात कर रहा है, विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है। और श्री श्री महर्षि अरविंदो ने फॉर्मूला दिया कि कैसे विश्व शांति आएगी, कैसे वसुधैव कुटुंबकम आएगा, और ये आएगा। और उनकी भविष्यवाणी भी है कि एक समय कि इस पूरे वर्ल्ड में 75% पॉपुलेशन दुनिया की सनातन धर्म को फॉलो करेगा, और जब पूरे वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन अगर योग मार्गी बन जाए तो उस दिन वसुधैव कुटुंबकम स्थापित हो जाएगा। ऐसा अरविंदो का कहना था। क्योंकि सनातन धर्म एक साइंस है, सनातन धर्म कोई किसी ऊपर वाले को मानने की जिद नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि किसी ऊपर वाले को मानो। इसलिए मैं कहता हूं, जो नहीं मानते ना किसी ईश्वर को, वो भी हिंदू हो सकता है। जो व्यक्ति किसी ऊपर वाले को ना भी मानता, वो कह के नहीं मैं नहीं मानता कोई भगवान ऊपर में बैठा है या कोई ईश्वर कोई चला रहा है, मैं नहीं मानता, वो हिंदू हो सकता है। हिंदू अगर वो कर्म के सिद्धांत को माने कि हां कर्म का फल तो मिलेगा। तो इसीलिए यह एक संपूर्ण विज्ञान है। यज्ञ भी अपने आप में एक विज्ञान है, एक मनोविज्ञान है और एक प्राकृतिक विज्ञान है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं, पवित्र धूम चिकित्सा, एक धूम चिकित्सा होती है। वैसे तो हम सिगरेट लोग पीते हैं, वो धुआं सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, अपने लंग्स को खराब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धूम्र होते हैं, धुएं होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पीली सरसों का धुआं, अपने घर में आप पीली सरसों थोड़ा सा जलाओ, उसका जो धुआं होता है ना, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तेज पत्ता, लोग मसालों में ये सब चीजें कुछ प्रयोग करते हैं, उसका जो धूम्र है ना, बहुत हीलिंग करता है हमारी बॉडी को। इसलिए अपने घर में हो सके तो छोटा सा अग्निहोत्र हम जरूर किया करें, डेली कर ले तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यह विषय हमें समझना है और अपने भीतर भी अग्निहोत्र करें। ध्यान योग, जब हम ध्यान योग में बैठेंगे, ध्यान साधना में बैठेंगे, तो भीतर ही यज्ञ शुरू हो जाता है, ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया उस समय। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 2 प्रकार के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने बताए। तो हमें यज्ञ की सही भावना को समझिए। यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि प्रज्वलित कर कर आहुति देना नहीं है, या कुछ समिधा या कुछ लकड़ियों को जलाना नहीं है, या शुद्ध धुएं को, शुद्ध अग्नि को प्रकट करने के लिए वायु एयर क्लीनिंग हो जाएगी, यह भी उसका अर्थ नहीं है यज्ञ का अर्थ। ठीक है, यज्ञ का अर्थ है हमें देवताओं को, जो देवता हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, हम उन्हें कुछ दें, देने की भावना से हम कर्म करें। और हम यज्ञ की भावना से, तो वो कर्म हमें कभी, इसीलिए भगवान ने कहा कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म अभी कभी बांधेंगे नहीं आपको। तो कृपया
ऐसी व्याख्याओं व्याख्याओं क्योंकि देखिए यूट्यूब पर क्या है कि लोग देखते हैं कि चलो ये वीडियो चल जाएगा, ऐसे बोलेंगे तो चल जाएगा, वैसे बोलेंगे तो चल जाएगा। तो लोगों के पास ना देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो विजडम। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन विजडम नहीं है। अभी किसी ने मुझे कुछ ऐसा पोस्ट भेजा था, इंफॉर्मेशन बहुत मिल रही है हमें लेकिन विजडम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है, विजडम टेक्नोलॉजी नामक कोई चीज नहीं है। विजडम नहीं मिल रही है हम लोगों को, इंफॉर्मेशन मिल रही है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से। और कुछ लोग बस यूट्यूब चैनल इसलिए चलाते हैं कि उन्हें कुछ वही टीआरपी का खेल चलाना है उनको। तो वो क्या कॉन्सेप्ट मैंने कई यूट्यूब में दे। और दूसरा एक यूट्यूबर लोग एक और काम करते हैं, एक दूसरे का वीडियो सुनेंगे, अच्छा ऐसा बताया चलो मैं भी बना देता हूं, यही बताकर मैं अपनी वीडियो बना देता हूं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक नहीं 3-4 वीडियो यूट्यूब पर ऐसे देखे जो ये बता रहे हैं यज्ञ बड़े रूप में होता है और हवन छोटे रूप को हवन कहते हैं। जब आप सामाजिक रूप से जब बैठकर अग्निहोत्र करोगे तो वो यज्ञ कहलाएगा, और जब अपने घर में आप बैठ जाओगे और अकेले करोगे तो उसको हम हवन कह देंगे। पता नहीं कहां से कौन से वेद में उन्होंने ये परिभाषा पढ़ ली, कहां पर ये परिभाषा उन्होंने पढ़ ली, किसने उनको बता दिया। तो अपने विवेक का प्रयोग करना है, समझ के चलना। यज्ञ की एक भावना है, इसीलिए भोजन करना भी यज्ञ हो जाता है। सम्मान के साथ अन्न का सम्मान करते हुए, इस शरीर का भी सम्मान करते हुए, योग मार्ग में जो बताया गया है कि आधा पेट खाना खाइए, 1/4 पानी से भरिए और 1/4 वायु के लिए खाली रखिए। शरीर स्वस्थ रहे वैसा भोजन करिए, तो वह भी यज्ञ हो जाता है। और शरीर का स्वस्थ क्यों रखना है? शरीर से शुभ कर्म करना है, शरीर से भी यज्ञ में ही लगाना है शरीर को। तो संपूर्ण कर्म को यज्ञ के समान कीजिए। अब जब आपके पास यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट भरा हुआ है कि नहीं अग्नि जलेगी, आहुति देंगे तभी यज्ञ होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, अब यज्ञ के माध्यम से कार्य सिद्धि करना, देवताओं को प्रसन्न, वो काम्य कर्म सिद्धांत में आ जाएगा। काम्य कर्म कि हमें कोई विशेष अनुष्ठान करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है और कार्य सिद्धि करनी है। तो क्या चमत्कार होते हैं? जी हां, चमत्कार होते भी हैं। अगर यज्ञ करने वाला सिद्ध पुरुष हो तब, उसके पास मंत्रों की सिद्धि हो और सही विधि हो और उसने पूर्ण विधि का सही से पालन किया हो, यज्ञ में सही से पालन किया हो, तो उसका भी फल आपको जीवन में प्राप्त होता है, चमत्कार भी घटने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह प्रचार कर दो कि यज्ञ से चमत्कार होता है, यज्ञ से बारिश हो जाएगी, यज्ञ से ये हो जाएगा, यज्ञ से वो हो जाएगा, ये बहुत बेकार की बातें हैं। ऐसी बातें सनातन धर्म को और हम अपने ही धर्म को बहुत हल्का कर देते हैं। कहां पर एक यज्ञ की इतनी पवित्र और इतनी श्रेष्ठ भावना, और कहां पर आप उसे मात्र चमत्कारों से जोड़कर दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस विषय को समझें और समझकर हम भी अपने जीवन में सभी कर्मों को यज्ञ रूप में करें, सभी कर्मों को यज्ञ रूप में हम करने का प्रयास करें। तो कर्म बंधन हमें नहीं बांधेगा, कर्म बंधन हमें नहीं बांधेगा, हम कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेंगे और हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई, अभी मुझे इस पर भी एक वीडियो लाना है लेकिन समय की कमी है, क्योंकि कई लोग मोक्ष मतलब अरे सब कुछ छूट जाएगा। अरे छूटेगा नहीं, मोक्ष तो पूर्णता है। जहां सब कुछ पूरा हो जाएगा वो अवस्था मोक्ष है, जहां सब कुछ पूर्ण हो जाएगा वो अवस्था मोक्ष है। ठीक है, तो कई गलत अवधारणाएं, कई गलत कॉन्सेप्ट्स हम लेके चल रहे हैं और उसी को हम घुमाते रहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दो ऐसे लोग नहीं हैं, हजारों लाखों की संख्या में है जिनके पास यज्ञ का सही कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही अवधारणा ही नहीं उनके पास।
अग्निहोत्र का उनको समझ ही नहीं है कि वास्तव में अग्निहोत्र क्या है। मोक्ष की भी उनको सही से मतलब मोक्ष मतलब सब कुछ छूट जाता है, नहीं। मोक्ष वो अवस्था है जहां आप पूर्ण काम हो जाते हैं, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें बहुत समझने की ज़रूरत है और प्रकृति के हर विषय को सम्मान करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है, समझना है और जो है समाज में लाना है, समाज में उसको रखना है और एक सुधार का कार्यक्रम हम लोगों को चलाना है। आप सभी इसमें सहयोगी बने। एक छोटा-सा सहयोग यही कर सकते हैं कि वीडियोज़ को शेयर कर दिया कीजिए। बाकी आपकी इच्छा हो तो और भी बड़े रूप में सहयोग कर सकते हैं। ध्यान योग से जुड़िए, ध्यान योग से जुड़कर कुछ करने समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो हम जो है चलते हैं और विराम की ओर। और ध्यान योग का कोर्स आप कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, दर्शन का भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी वीडियोस सब आपको वैसे ही प्राप्त होगा। कोई लाइव काउंसलिंग लेना है वो भी ले सकते हैं। अग्निमय बुद्ध ग्रंथ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको खरीदना है। इसकी हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचाई जाएगी। चलिए, तो देख लेते हैं किन किन महानुभाव ने। प्रभुदत्त शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। जे जायसवाल जी, नरेंद्र माकोड़े जी, राकेश मराठे जी, श्वेता कन्हई कुमार जी, रतन सिंह जी, कन्हई कुमार, विनोद के सूद, शिखर शर्मा, घनश्याम सरोदे, शिवराम कृष्ण नेके त्यागी, राजू पाल जी, सविता नायक, श्वेता राय सिन्हा जी, शंकर प्रसाद, राम विलास जी, कमल जीव जी, कन्हई कुमार जी, दयानंद जी, रानी कुमार जी। योग एक समझ है, जी हाँ, योग एक समझ ही है। रानी कुमारी जी, अमन कक्कर जी, जलाराम जी, रायका जी, सृजनी महंता, काशीनाथ जी, हिम सुनार जी, पंकज सोनी, संतोष कुमार। एक संतुलित जीवन में सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण का कितना प्रभाव होना चाहिए, कृपया समझाएं। इनका संतुलन ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, इनके संतुलन से ही। ऋतु सिंधवानी जी, राम क्लेश कुमार जी, हीरालाल यादव, दया रानी जी, धर्मेंद्र कुमार, राबरी भारत भाई जी, अभिनंदन है आपका। मुकेश पचौरी जी, विष्णु चंद मौर्य, गंभीर शाह जी, मोंक, हाय हेलो नमस्ते जी, मनीष जी, मुकेश पचौरी जी। जय गुरुदेव। शरीर में सारे देवताओं से, जैसे कि अग्नि देव, आंखें, श्रवण देव, कान, जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर ही है क्या? अब कुछ है, शरीर में सारे देवताओं का वास है। ठीक है। लाठी वाले ने भारतीयों को कुछ नहीं दिया। चलिए, ठीक है। जय गुरुदेव। मीरा बंगर, आपसे भगवान का ही अंश है। आप सच में भगवान का ही अंश हैं, सभी अंश हैं, आप भी अंश हैं। वीर सिंह जी को नमस्कार। इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे, जरूर सुनिए, जरूर दोबारा सुनिए, समझिए। ठीक है, जरूर समझिए। भगवान ने सच बताने के लिए भेजा है। ठीक है, आपको सच पता चल रहा है, बहुत वो है, लेकिन हो सकता है कि अब जुबान है। संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोई कितना भी बड़ा संत हो, उसके अंदर भी दुर्गुण होते हैं, हो सकते नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। और कोई कितना भी बड़ा पापी हो, सद्गुण थोड़ा बहुत उसके भीतर भी होता ही है। ये प्रकृति का नियम है। तो मैं सच बताने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि गलती से इस जिह्वा से कुछ गलत भी निकल जाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ हमेशा। ठीक है, तो बाकी मेरा उद्देश्य रहता है कि लोक कल्याण के लिए मैं जितना अधिक सही बता सकूं वो बता सकूं। राबरी भारत जी, निरांत पंथ का सेवक हूं। अभिनंदन है आपका। वीडियो को शेयर और लाइक करके ज्ञान यज्ञ में
अपनी अपनी सहभागिता दीजिए, जरूर दीजिए। रोहित इंगले जी, ज्ञान योग मिडनाइट 12 AM इम्पॉर्टेंट बताइए। चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, सुबह 3:30 बजे ध्यान योग। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। ओम तत्सत।